नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 11 बजे की बड़ी खबर यह है, कानपुर में पुलिस पर हमला करने के बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के दोस्त दया शंकर ने यह बड़ा खुलासा किया है कि पुलिस की दबिश से पहले विकास दुबे के पास किसी थाने से फोन आया था। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि विकास को ये फोन किसने किया था। कल इस मामले में चौबेपुर थाने के सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी को निलंबित किया था, हमने आपको बताया था। वहीं विकास दुबे के पूरे घर को गिरा दिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि पुलिस के संरक्षण की बात सामने आ रही थी लगातार। इस पूरी घटना के बाद से अब ये बड़ी जानकारी है। कानपुर में पुलिस पर हमला मामले में ये बड़ा खुलासा है। ये बताइए, है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हमने हम तो घर के अंदर लाते हैं तो घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उनको सब खत्म हो गए थे, समझे। ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी, दया शंकर। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गाँव के बारे में बदिया है, हाँ, उसके तो वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आपसे जाकर, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया थाने से। लोमस झा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। लोमस, ये दया शंकर अग्निहोत्री जो दोस्त है, ये बता रहा है कि किसी थाने से फोन आया था। कौन सा वो थाना है, कोई और जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, फिलहाल क्योंकि कई बातें हैं यहाँ पर जो साफ होना बाकी है, क्योंकि जो आपको मैं बता दूं कि सिवली जो क्षेत्र है जहां पर ये गांव है, बताया जा रहा है कि वहां पर जो ऊर्जा केंद्र है, जो यहाँ पे पावर हाउस है, वहां पर भी इस तरीके का फोन आया था कि आप जो बिजली है गांव की वो काट दें क्योंकि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर क्लियर होना बाकी है, जिससे इस साथी ने, जो बताया जा रहा है कि विकास दुबे का साथी था और पूरे घटनाक्रम में शामिल था, और इसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इसके पांव में गोली लगी है। साथ ही इसके द्वारा यह भी खुलासा किया गया है कि थाने से फोन आया था विकास दुबे के पास। ये जानकारी दी गई थी कि इतने बजे पुलिस की टीम पहुंचेगी और इतनी संख्या में पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं कई बातें हैं यहाँ पे अभी भी साफ होना बाकी है। क्या किसके द्वारा यहाँ पे मदद किया गया था विकास दुबे को, और विकास दुबे को संरक्षण देने का काम किसके द्वारा किया जा रहा था? केवल पुलिस की टीम ही संरक्षण दे रही थी या फिर राजनेताओं का दबाव था जिसके कारण जो पुलिस की टीम थी इसको ऐसे समझे, क्योंकि कल हमने बताया था कि चौबेपुर थाना की सब इंस्पेक्टर विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद आज विकास दुबे का जो दोस्त है, जो पकड़ा गया था, जो उस पूरी घटना में शामिल था, वारदात में शामिल था, वो खुद कहता है थाने से फोन आया था। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा इसने। बात बताना चाहेंगे कि कहां से जानकारी मिली अभी? ये बताइए, है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हमने हम तो घर के अंदर लाते हैं तो घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उनको सब खत्म हो गए थे, समझे। ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी, दया शंकर। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गाँव के बारे में बदिया है, हाँ, उसके तो वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आपसे जाकर, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया थाने से। लोमस, इसे बहुत महत्वपूर्ण अगर गवाही कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इसी के बाद से अब ये तय होगा कि जांच आगे कैसे बढ़े। क्योंकि अगर ये पूरे इनपुट्स मिल चुके हैं स्टेटमेंट में कि थाने से पहले कॉल आया था विकास दुबे के पास, तो अब तो इससे आगे वो कौन सा थाना था, वो किसने कॉल किया था, कौन मुखबिर था, इसकी जांच होगी अब। देखिए, फिलहाल क्योंकि ये सही बात है, जिस तरीके से जो साथी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था और उसके तरफ से ये बताया जाता है कि थाने से फोन आया था, और ये भी बताया जा रहा है कि संख्या कितनी थी पुलिस की और कौन कौन विकास दुबे से मिलने के लिए आता है, तो ये बड़ी बात है। और अभी इस पे पूरे इनपुट पे काम होना बाकी है, क्योंकि जो अब नंबर तलाशे जाएंगे, जो नंबर से कॉल आ रहे थे विकास दुबे को,
कि किसके तरफ से ये कॉल किए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो गांव के पास में जो बिजली केंद्र है वहां पर भी इस तरीके का कॉल आया था कि आप गांव की बिजली काट दें, नहीं तो यहां पर ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। तो देख सकते हैं आप पूरी तरीके से विकास दुबे को यहां पे मदद की जा रही थी, उसका संरक्षण किया जा रहा था, उसको भगाने की कोशिश की जा रही थी और उसको पूरी बात की जानकारी यहां पे पल पल की जानकारी दी जा रही थी। लेकिन बात यहां निकल करके सामने यह आती है कि कौन संरक्षण कर रहा था, क्या कोई राजनीतिक दबाव था या फिर पुलिस के कुछ कर्मी उससे मिले हुए थे, क्योंकि आसपास के थाने बताए जा रहे, यहाँ के लोग ही बताते हैं, जो आसपास के लोग बताते हैं कि पुलिस भी इस गांव में जाने से डरती थी। विकास दुबे का इतना दबदबा है कि गांव के एक भी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और ना ही कोई चश्मदीद ऐसा है जो कि बताए कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि सभी लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने गांव छोड़ करके यहां से वो पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से अपने घर में ताला मार लिया कि इससे लगे कि वो घर में मौजूद नहीं है। लोमस, अभी क्या कोई इनपुट मिल पाए हैं? क्या वो सारे बदमाश जो विकास दुबे के साथ भागे हैं, फरार हुए हैं, कोई और इनपुट मिला हो? क्योंकि अभी तक तो प्राथमिकता ये रही थी ना कि बॉर्डर ना क्रॉस कर लें, और अभी तो 3 दिन बीत चुके हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि लगातार जो यूपी एसटीएफ है, यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। 40 से ऊपर टीमें बनाई गई है। नेपाल सीमा के पास जो जितने भी चौकी है उनको अलर्ट पे रखा गया है। मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं वहां के जो चौकी हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है, और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो विकास दुबे है वो मध्य प्रदेश निकल सकता है। उसको लेकर के लगातार जो पुलिस की टीम है, अलग अलग टीमें वो गश्त कर रही है, और साथ ही एसटीएफ के द्वारा 300 से ज्यादा नंबर को सर्विलांस पे रखा गया है कि जैसे ही कोई विकास दुबे से संपर्क करने की कोशिश करता है या फिर किसी परिजन के द्वारा किसी दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है विकास दुबे के मामले में, तो उनसे कोई एक क्लू मिले, तब जाकर के विकास दुबे का कोई सुराग मिले जिससे उसको पकड़ा जा सके। कई सवाल भी है इस पूरे मामले को देखते हुए, जैसे कि 8 जो पुलिसकर्मी थे उनको रात के अंधेरे में गोलियों से भून डाला विकास दुबे ने, और लगातार जिस तरीके से इनको संरक्षण दिया जा रहा था, 70 से ज्यादा मामले हैं इसके ऊपर दर्ज, लेकिन जो आसपास के लोग बताते हैं इसका इतना दबदबा था कि इसके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। और 2001 की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का जो विकास दुबे है उसने थाने में घुस करके हत्या कर दी थी, और कोर्ट में कोई भी गवाही देने के लिए पहुंचा नहीं, जिससे वो बाइज्जत बरी भी हो गया। किसी और प्रॉपर्टी पर भी दबिश दी जा रही है? दबदबा था। क्या विकास दुबे की किसी और प्रॉपर्टी पर दबिश दी जा रही है? कल हमने देखा कानपुर वाले घर को गिरा दिया गया। देखिए फिलहाल क्योंकि लिस्ट तैयार की जा रही है, और साथ ही जो विकास दुबे के संपर्क में थे या फिर उनके साथी रहे या जो दूसरे इनके जो परिवार वाले हैं, बताया जा रहा है कि उनके भी घर में जाकर के पुलिस के द्वारा तहकीकात की जा रही है और जमीन के कागजात चेक किए जा रहे हैं। लखनऊ के घर की बात करें तो वहां पे भी यही काम किया जा रहा है कि घर के कागजात चेक किए जा रहे हैं, और फिलहाल क्योंकि कुछ देर के बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, क्या दूसरे घरों को भी इस तरीके से गिराया जाएगा। बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे के नाम से कई ऐसे घर हैं जो अभी भी जो सरकारी महकमे या फिर पुलिस की जानकारी से परे है, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। और कई ऐसे ठिकाने हैं जो पुलिस की जानकारी में नहीं है, उनके भी तलाश की जा रही है। लोगों से इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्री हैंड देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि जब तक उसे पकड़ ना लिया जाए, जो बड़े अधिकारी कानपुर पहुंचे हैं वो वापस नहीं आएंगे, और उसी के साथ ही 40 थानों की पुलिस को लगाया जाता है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और साथ ही इंफॉर्मेशन देने वाले को, विकास दुबे की जानकारी देने वाले को 50,000 नकद का इनाम देने की भी घोषणा की जा चुकी है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। चालीस थानों की पुलिस, 50,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर, 500 से ज्यादा फोन सर्विलांस पर, 75 जिलों में निगरानी टीम के साथ पुलिस अलर्ट। इतनी तैयारी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि यूपी के 8 जांबाजों की जान लेने वाले अपराधी विकास दुबे के लिए है। विकास दुबे ने यूपी पुलिस के दामन पर जो दाग लगाया है,
उसे मिटाने की पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली है। लेकिन विकास दुबे कहां है? इसका जवाब ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास नहीं है। विकास को आसमान निकल गया या जमीन खा गई कि पुलिस विकास का पता नहीं लगा पा रही है। कानपुर जनपद के 40 थानों की फोर्स इस अपराधी को और इसके गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार अपनी दबिशें दे रही है। कहते हैं पुलिस चाहे तो जंगल से सुई भी ढूंढ निकालती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कानपुर में यूपी पुलिस के 8 जांबाजों के साथ खून की होली खेलने वाला अभी तक फरार है। जी न्यूज लगातार विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। घटना से 2 दिन पहले विकास दुबे ने चौबेपुर के निलंबित थानाध्यक्ष के साथ मारपीट की थी। विकास दुबे ने एसओ विनय तिवारी का मोबाइल भी छीन लिया था। पिटने के बाद भी एसओ विनय तिवारी चुप रहे और इस पिटाई की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को नहीं दी। विनय तिवारी किस कदर विकास दुबे के खौफ में थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त कानपुर के बिकरू गांव में डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में 3 थानों की पुलिस के 20 से 25 पुलिसकर्मी अपराधी विनय दुबे को पकड़ने गए थे, उस वक्त विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहे थे। जैसे ही क्षेत्राधिकारी घिर गए तो थानाध्यक्ष तिवारी मौके से भाग निकले। पुलिस का मानना है कि इस दबिश के दौरान चौबेपुर के थानाध्यक्ष ने लापरवाही की और पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल रहा। लोमस झा, जी मीडिया, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.